इलाहाबाद में कभी खौफ का दूसरा नाम रहे अतीक अहमद की आज उसी प्रयागराज में हत्या कर दी गई। जानिए कौन था अतीक अहमद और उसे क्यों कहा जाता था उत्तर प्रदेश का पहला गैंगस्टर। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की आज में हत्या कर दी गई। पुलिस अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को शनिवार 15 अप्रैल 2023 की रात मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी। इसी दौरान उस पर हमला कर दिया गया और गोली लगने से दोनों की मौत हो गई। आपको बता दूं कि इससे पहले गुरुवार 13 अप्रैल 2023 को झांसी में हुए एक एनकाउंटर में अतीक अहमद का बेटा असद मारा गया था। असद के साथ अतीक अहमद का एक और गुर्गा गुलाम भी था और दोनों एनकाउंटर में मारे गए थे। अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर और उसकी स्वयं की हत्या के साथ ही उसके जुर्म की दुनिया का भी अंत हो गया है। आइए जानते हैं अतीक अहमद कौन था और उसे उत्तर प्रदेश का पहला गैंगस्टर क्यों कहा जाता था। इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज में अतीक अहमद का खौफ का दूसरा नाम था, वह समाजवादी पार्टी का नेता था और इसी पार्टी के टिकट पर वह उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा तक भी पहुंचा था। अतीक अहमद इलाहाबाद वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिकॉर्ड लगातार 5 बार विधायक चुना गया था। सबसे पहले वह 1989 में यहाँ से चुनाव जीता था। 1989 में वह निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीता था। इसके साथ ही राजनीति में उसने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। 1989 में निर्दलीय विधायक चुने जाने के बाद अतीक अहमद अपने 2 विधानसभा चुनावों में भी निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद 1996 में उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लगातार चौथी बार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। 1999 से 2023 तक वह सोनेलाल पटेल द्वारा बनाए गए अपना दल का अध्यक्ष था। इस दौरान 2002 में अपना दल के टिकट पर वह 5वीं बार विधायक बना। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से अपना प्रत्याशी बनाया। अतीक ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और लोकतंत्र के अंदर कहे जाने वाली संसद में जाकर बैठा। अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश के पहला गैंगस्टर के नाम से भी जाना जाता है। न्यूज एजेंसी IANS की साल 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के रिकॉर्ड में अतीक अहमद पहला व्यक्ति था जिस पर उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट लगा था। कहा जाता है कि साल 1979 में अतीक अहमद ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। उस समय उस पर एक हत्या का आरोप लगा था। शनिवार 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद की हत्या तक उस पर आपराधिक मामले दर्ज थे। अतीक अहमद के खिलाफ सबसे ताजा मामला प्रयागराज के धूमनगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। यह मामला उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा था। आपको बता दूं कि उमेश पाल साल 2005 में बहुजन समाज पार्टी यानी BSP के विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह था। 25 जनवरी 2005 को बसपा नेता राजू पाल की हत्या कर दी गई। राजू पाल की पत्नी ने FIR दर्ज करवाई जिसमें अतीक अहमद, अशरफ और 7 अज्ञात लोगों के नाम दर्ज थे। राजू पाल की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने साल 2005 में हुए उपचुनावों में इलाहाबाद वेस्ट सीट पर अतीक अहमद के भाई अशरफ को हराकर जीत दर्ज की थी। इलाहाबाद वेस्ट सीट अतीक अहमद के 2004 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई थी। अतीक के परिवार को लगता था कि वह यह सीट आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन राजू पाल से हारने पर अतीक और उसके परिवार को बड़ा झटका लगा, जिसका बदला राजू पाल की हत्या करके चुकाया गया। राजू पाल को उनके घर के पास ही गोली मारी गई थी। इस दौरान वे अपने 2 साथियों संदीप यादव और देवीलाल के साथ अस्पताल से लौट रहे थे। अब अतीक अहमद के सरेंडर की बात करें तो अतीक अहमद पर दंगे भड़काने, हत्या की कोशिश, हत्या और आपराधिक साजिश रचने सहित कई तरह के मामले दर्ज थे। राजनीतिक और पुलिसिया प्रेशर के चलते आखिरकार साल 2008 में अतीक अहमद ने सरेंडर कर दिया। साल 2008 में ही समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को पार्टी से निकाल दिया। मायावती ने भी उसे बसपा का टिकट देने से मना कर दिया। अतीक को किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया था, इसलिए उसे 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ने दिया गया था। साल 2012 में वह छूटकर बाहर आया।
अब इसके बाद अतीक की पॉलिटिक्स में री एंट्री होती है, यानी दोबारा से एंट्री होती है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को श्रावस्ती सीट से अपना प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में अतीक अहमद को वोट तो मिले, लेकिन वे भाजपा के दसन मिश्रा के सामने करीब 1 लाख वोटों से हार गया। इस हार के बाद अतीक अहमद का बुलंद सितारा ढलान की ओर आ गया। समाजवादी पार्टी में भी अखिलेश यादव के साथ उसके संबंध खराब रहने लगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अतीक अहमद के क्राइम रिकॉर्ड्स को देखते हुए स्वयं को उससे दूर कर लिया। 14 दिसंबर 2016 को अतीक अहमद अपने एक गुर्गे के साथ सेम हिंगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस पहुंचा और वहां स्टाफ को बहुत पीटा। खबरों की जाने तो यहां के स्टाफ ने 2 स्टूडेंट को एग्जाम में बैठने देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वे दोनों नकल करते हुए पकड़े गए थे। यूनिवर्सिटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें अतीक अहमद वहां के टीचरों और कर्मचारियों को पीटता हुआ दिख रहा था। 10 फरवरी 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक अहमद की क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी और पुलिस सुप्रीडेंट से सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने को कहा था। इसके बाद अतीक अहमद को 11 फरवरी को ही गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जेल में बंद होने के बावजूद अतीक अहमद ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में अतीक अहमद को मात्र 855 वोट मिले थे। 24 फरवरी 2023 को राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की प्रयागराज में हत्या कर दी गई। उमेश पाल के साथ ही उनके पुलिस सिक्योरिटी गार्ड की भी हत्या कर दी गई। इस संबंध में पुलिस ने अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, दोनों बेटों, उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और अन्य लोगों के खिलाफ 25 फरवरी को FIR दर्ज की। इस हत्याकांड के बाद से ही अतीक का बेटा असद फरार था, जिसे यूपी STF ने झांसी में हुए एक एनकाउंटर में मार गिराया। अतीक अहमद को मंगलवार को ही साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। इस दौरान उसने मीडिया के सामने कई बार अपनी जान को खतरा बताया। उसने कहा था कि उसकी हत्या हो सकती है। उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर मंशा पर शक है। बहरहाल अब भले ही अतीक का अंत हो चुका है, लेकिन कई सारे सवाल और उन सवालों के जवाब तो वो अपने साथ ले जा चुका है, जिन्हें कि देश की जनता जानने को उत्सुक थी। लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी के बीच सरेआम 3 हत्यारों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अली की हत्या कर दी, जो कि ना तो कानून सम्मत थी, ना है और ना ही रहेगी। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी जैसी आकृति को भी ज़रूर दबाइए। और हम अतीक अहमद से जुड़े हर मामले की अपडेट आपसे साझा करते रहेंगे। और हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और अतीक अहमद से जुड़े और किस मुद्दे पर आप हमसे जानना चाहते हैं। क्या आपके सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।